So hello dear student. So today we will discuss a very important topic, moving coil galvanometer. Right? तो सबसे पहली बात तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है, सबसे पहले तो हमें इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए. ठीक है. दिस इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट. तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज सच ए डिवाइस which is can detect only little bit current, not measure, just detect. इससे प्रेजेंस को फील करता है कि इसमें करंट है या नहीं है. राइट. ये डायग्राम समझाऊंगा मैं इसमें A to Z चीज. तो उससे पहले इसका प्रिंसिपल क्या होता है. इन द मॉड्यूल 7 जो हमने टॉपिक डिस्कशन किया था, दैट इज इट्स प्रिंसिपल. तो क्या टॉपिक था? व्हेन a current carrying coil placed in uniform magnetic field, it experiences a torque. यानी कि जब किसी भी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, इट एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क. तो ये हमारी पूरी अरेंजमेंट है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. These are the two मैग्नेट, कर्व शेप में है, स्फेरिकल है. क्यों है बताऊंगा. रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए यूनिफॉर्म. उसके बीच में एक कॉइल है, कॉइल के अंदर हमने बीच में रखा है सॉफ्ट आयरन कोर. पहली बात, सॉफ्ट आयरन कोर क्यों रखा? बिकॉज इट इज फेरोमैग्नेटिक. क्वेश्चन आता है व्हाई सॉफ्ट आयरन कोर इज प्लेस्ड इन द कॉइल. फेरोमैग्नेटिक की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ोगे कि ये हमेशा काम करती है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, अपने आप खुद मैग्नेटाइज होती है, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसको सपोर्ट करती है. ठीक है. और उसके बाद ये हमने लगा रखा मिरर. मिरर का मतलब है स्ट्रिप को देखने के लिए कि ये ऐसे बैंड होती, रोटेट होती है, डिफ्लेक्शन को शो करने के लिए. स्प्रिंग का मतलब है रिस्टोरिंग, कि एक बार ऐसे हो गया तो दोबारा फिर उल्टा आएगा, रिस्टोरिंग होगा. ये टॉर्सन हेड है ऊपर, जस्ट कनेक्शन वायर को टाइट करने के लिए. दो टर्मिनल हैं T1 एंड T2, क्योंकि फर्स्ट वायर यहां से इधर से कनेक्ट, दूसरा उस साइड से कनेक्ट है. तो ये फॉस्फर ब्रोंज का वायर है, फॉस्फर ब्रोंज, क्योंकि इसमें रिस्टोरिंग फोर्स अच्छा बनता है, रिस्टोरिंग टॉर्क. फॉस्फर ब्रोंज. अब होता क्या है, ये दो टर्मिनल कनेक्ट किए गए, भी इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन देना पड़ेगा. जब ये दो टर्मिनल कनेक्ट किए गए तो डेफिनेटली यहां पे क्या आएगा, करंट आएगा. और करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग कंडक्टर क्या प्रोड्यूस करता? मैग्नेटिक फील्ड. और ये मैग्नेटिक फील्ड, जब करंट कैरिंग कॉइल किसमें रखी गई, मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या रोटेट करती है. मिरर में हम देखेंगे तो क्या प्रोड्यूस होता है, डिफ्लेक्शन. तो सबसे पहले व्हेन करंट फ्लोज इन द कॉइल, जब कॉइल में करंट आता है, इट एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क, देन डिफ्लेक्टिंग टॉर्क. और डिफ्लेक्ट हुआ ना, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला आप अच्छे तरीके से पढ़ चुके हो. क्या फॉर्मूला होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला मैंने टाउ मान लिया, NIAB sin थीटा. यू कैन से टाउ इज इक्वल टू NIAB. हम मैक्सिमम वाला केस लेते हैं, sin 90 ले लेते हैं 1. ठीक है, थीटा 90. अब जैसे इसने तो क्या किया, डिफ्लेक्ट, बट एक स्प्रिंग भी तो काम करता है. स्प्रिंग के अंदर वही उसी टाइप का अपोजिट डायरेक्शन में एक टॉर्क बनता है. राइट. और उस टॉर्क को हम क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग टॉर्क. रिस्टोरिंग टॉर्क इसके अंदर बना, स्प्रिंग ने बनाया. तो रिस्टोरिंग टॉर्क को मैंने मान लिया टाउ डैश, दैट इज के. फाई का मतलब के कांस्टेंट है, वो स्प्रिंग कांस्टेंट है, डिपेंड करता है कैसा है. फाई क्या है, डिफ्लेक्शन, कि कितना डिफ्लेक्शन हुआ, 1 डिग्री 2 डिग्री ज्यादा पे वो डिपेंड करेगा. अब एक केस है, करंट आ गया इसमें, ऐसे जाके हल्का सा करंट तो वहीं पे रुक गई. तो इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क दैट इज इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क. डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हमारे पास किसके इक्वल होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हमारे पास होगा रिस्टोरिंग टॉर्क के इक्वल. तो डिफ्रैक्टिंग टॉर्क का हमारे पास फॉर्मूला
NIAB that is equal to K phi, you can say tau is equal to tau dash, मतलब राइट हैंड साइड को लिख लिया। सो I is equal to क्या होगा, K phi अपॉन NAB। K भी कॉन्स्टेंट, नंबर ऑफ टर्न भी कॉन्स्टेंट, एरिया भी कॉन्स्टेंट, B भी कॉन्स्टेंट। सो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ गया, phi। इसका मतलब जितना करंट बढ़ेगा डिफ्लेक्शन भी उतना बढ़ेगा। एंड ये सारी की सारी चीजें को मैंने नाम दे दिया कॉन्स्टेंट को K अपॉन NAB। और G क्या है, गैल्वेनोमीटर कॉन्स्टेंट, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो ये इसका फॉर्मूला, इस तरीके से डिफ्लेक्शन शो करता है, राइट। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब बात आती है ये स्फेरिकल क्यों यूज किए जाते हैं मैग्नेट। ये यूज किए जाते हैं टू प्रोड्यूस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, टू प्रोड्यूस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या यूज होता है इसका रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का, एक सिंपल सी चीज देखो। हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला था NIAB sin थीटा। तो थीटा ये एंगल मतलब एरिया, एरिया क्या है, एरिया वेक्टर के बीच और मैग्नेटिक फील्ड के बीच। अगर बाय द वे हमने ये ले लिया तो ये बीच में कॉइल रख दी, अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड हर डायरेक्शन में जाएंगी, चाहे आप कहीं चले जाओ। बाय द वे वायर ये ऐसे हो रखे, इसमें वाइंडिंग, अब ये वायर वाइंडिंग हो रखे, देखो कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड तो इसके प्लेन के पैरेलल, क्योंकि प्लेन के पैरेलल होगी तभी तो एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी, राइट। अगर ये ऐसे होगी तो ये वाला कोई ना कोई तो इसके मतलब मैग्नेटिक फील्ड इसके प्लेन के पैरेलल रहेगी, तभी तो नेट टॉर्क लगेगा। अगर वो परपेंडिकुलर होगी प्लेन के तो जीरो नहीं हो जाएगा, आगे मूव ही नहीं हो पाएगी, राइट। सो इसमें आप क्या लिखोगे, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का यूज क्या है, because magnetic field is always parallel to plane of coil। coil के प्लेन के एरिया वेक्टर के लिखोगे परपेंडिकुलर, तो मैंने केवल क्या लिखा है, always parallel to plane of coil and this is moving coil galvanometer। अब इसी में ठीक है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की बात। How will you convert galvanometer into ammeter and galvanometer into voltmeter? चलो conversion of galvanometer into ammeter। हम गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, एमीटर के अंदर। एमीटर एक डिवाइस है जो ज्यादा करंट मेजर करता है, तो ज्यादा करंट मेजर करने के लिए हमें रेजिस्टेंस लो करना पड़ेगा, राइट। तो बाय कनेक्टिंग ए लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल मतलब एक लो रेजिस्टेंस हम कनेक्ट करेंगे किसमें, पैरेलल में, और उसको हम क्या बोलते हैं, संट। कभी भी आ जाए संट, संट का मतलब एक लो रेजिस्टेंस होता है। संट इज ऑलवेज यूज्ड इन पैरेलल, समझ जाना। संट का नाम आते ही क्या है, एक ऐसा लो रेजिस्टेंस विच इज कनेक्ट इन पैरेलल। देखो अब हमने ये ले लिया एक एस संट, ऊपर क्या था, गैल्वेनोमीटर, जी रेजिस्टेंस, ये लगा दिया। यहां से करंट आया आई, ऊपर चला गया आई जी पैरेलल में, यहां पे कौन सा आ गया, आई माइनस आई जी। ये सारी अरेंजमेंट एक एमीटर की बन गई। तो अब बोथ आर इन पैरेलल। तो पैरेलल में क्या सेम होता है, पैरेलल में हमारे पास सेम होता है वोल्टेज। जब पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है तो हम क्या लिखेंगे, आई जी इंटू जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस। सो यहां से एस हमारे पास क्या बन गया, आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू एस जी। दिस इज द फॉर्मूला। आपने सिंपल ये फॉर्मूला यूज करना है। हाउ विल यू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, जब भी गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है। तो फॉर एन आइडियल एमीटर, फॉर एन आइडियल एमीटर रेजिस्टेंस should be 0
फॉर एन आइडियल एमीटर रेजिस्टेंस शुड बी 0, राइट। सो ये सिंपल, कोई भी शंटिंग कर देंगे हम। शंटिंग का मतलब लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। नाउ कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। अब हाई रेजिस्टेंस लगाएंगे किसमें, सीरीज में, क्योंकि वोल्ट मीटर V इक्वल टू IR, आइडियल वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस शुड बी हाई इनफाइनाइट। फॉर आइडियल वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस शुड बी इनफाइनाइट। आइडियल वोल्ट मीटर के लिए रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए। हमने ले लिया गैल्वेनोमीटर जी, रेजिस्टेंस लगा दिया हाई किसमें, सीरीज में। तो ये जो अरेंजमेंट है हमारे पास, ये बन गई एक वोल्ट मीटर, सॉरी हाँ, यहाँ पर लगा दी हमने वोल्टेज V। सो इसमें वोल्टेज चेंज हो गई, यू कैन से। तो नेट वोल्टेज हमारे पास V क्या बनेगी भाई, इसने V1 ले ली, इसने V2, करंट दोनों में क्या गया, सेम, यू कैन से IG ही गया। तो IG इंटू G प्लस IG इंटू R, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, और V1 को हम क्या लिखेंगे, I इंटू R। यहां से V इज इक्वल टू IG मैंने कॉमन निकाल लिया, क्या बन गया, G प्लस R। तो V बाय IG हमारे पास बन गया G प्लस R, एंड GR हमारे पास बन गया V अपॉन IG माइनस G, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, राइट। तो ये काम होता है वोल्टमीटर के लिए, हमें बहुत ही हाई रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, और एमीटर के लिए हमें जितना कम रेजिस्टेंस है उतना अच्छा होता है। तो आइडियल वोल्टमीटर रेजिस्टेंस शुड बी 0, एंड फॉर एन आइडियल वोल्टमीटर रेजिस्टेंस शुड बी इनफाइनाइट, ठीक है। एक में के लिए सीरीज में और दूसरे के लिए किस में कन्वर्ट करते हैं, पैरेलल में, राइट। शायद किसी को इस टॉपिक में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।